बोलो पापा, बोलो। हाँ जी बोलो, क्या बोलो? कुछ तो बोलो। राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पापा को दिखाने आए हम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल सब? वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 2 अगस्त 2024 और ये जो आपने पहले वीडियो देखी है, क्लिप देखी है पापा के साथ, पापा की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ये है 2 दिन पुरानी। एक्चुअली जब पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, डॉक्टर ने कहा था कि 5 दिन के बाद वापस आना चेकिंग के लिए, जो मेडिसिन है वो चेंज होगी या कुछ भी जो दिक्कत हमें होती है हम पहले 5 दिन में फेस करते हैं पापा से, तो हम उनको बताएंगे। तो हम 5 दिन के बाद परसों गए थे और हमने जो सभी दिक्कतें थी उनको बताई हैं। तो डॉक्टर ने सारी मेडिसिन चेंज करी थी और कुछ सेम थी, कुछ चेंज करी थी। तो फिर हम नीचे ओपीडी में बैठे थे आराम से थोड़ी देर और फिर पापा से ऐसे बात कर रहा था, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, जितना हो सके पापा से भगवान का जो नाम है वो जप करवाने की कोशिश करता हूँ कई बारी। तो वही आवाज़ थी आपने जो सुनी है, ठीक है। वो 5 दिन के बाद थी। डॉक्टर ने हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने बस सिर्फ मेडिसिन चेंज करी थी, नथिंग एल्स। कुछ नहीं पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं, बस हमने जो फेस किया था 5 दिन में, क्या परेशानी आ रही है, हमने उनको बताई कि नींद नहीं आ रही, कि कहाँ उनको दर्द हो रहा है, कहाँ क्या फील हो रहा है। तो हमने उनको वही बताया था, उन्होंने उसके हिसाब से सारी मेडिसिन लिखी और चेंज करके हमें दे दी। तो यही हुआ था उस दिन। तो फिर उसके बाद अपन घर आ गए। आप सभी लोग मेरे चैनल पे कब से बने हुए हैं और आपने मेरा चैनल कब से सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप सबको ये बात ज़रूर पता होगा कि मैं 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ हिमाचल में। स्पेशली अगर 3 महीने में 90 दिन होते हैं तो मैं 50-60 दिन तो हिमाचल में ही था। आप सबको पता होगा, काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग हिमाचल के ही आ रहे थे। तो जब मैं काफ़ी टाइम घूमने के बाद घर आया तो उसके साथ ही एक हफ्ते बाद मैं श्री अमरनाथ धाम कश्मीर में चला गया था। आप सबको पता होगा, अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे, वो वहीं कश्मीर के थे, श्री अमरनाथ धाम फूफा जी के साथ गया था। तो उसके बाद जब मैं घर आया था, वो डेट थी 2 जुलाई की बात है जब मैं घर आया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अब थोड़ा 5 दिन घर पे रह के फिर दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली के बाद श्री वृंदावन धाम जाऊंगा ठाकुर जी से मिलने। और तो जो सोचता है मन की मेरे वहाँ जाना है, काफ़ी टाइम से मन था मेरा। तो मैंने सोचा था कि चलो 5-6 दिन घर रहता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन 5-6 दिन के बाद मेरे ऐसे माइंड में आया कि यार चलो थोड़ा और टाइम रुक जाता हूँ, वृंदावन तो जाना है। ये तो फाइनल था, मैंने सोच लिया था कि जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक श्री राधा रानी जी की कृपा ना हो तो कैसे पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने जो लिखा था वही होता है पहले। तो फिर मेरे मन में स्मरण हुआ, मेरे माइंड में आया कि चलो मैं 1 हफ्ता और रुक जाता हूँ, उसके बाद पापा के साथ जाऊँगा। तो 1 हफ्ते के बाद यानी 10-11 तारीख थी, 10-11 जुलाई। तो ये जो सीन हुआ था पापा वाला, ये 13 जुलाई को हुआ था, यानी कि 2 दिन बाद। तो मैंने उस टाइम माइंड में आया था कि मैं 1-2 हफ्ते के बाद जाऊँगा। और थैंक गॉड, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि थैंक गॉड मैं घर पे था, कि मेरा घर पे होना बहुत ज़रूरी था भाई। क्योंकि भाई का जो है वो घर मतलब ऊपर सोता है, भाभी ऊपर सोते हैं, मैं नीचे सोता हूँ, मेरा रूम नीचे है, भाई का रूम ऊपर है, पापा मम्मी का रूम नीचे है, दादी का नीचे है। तो अगर मैं घर पर नहीं होता तो नीचे वही होते हैं पापा मम्मी, फिर उनको ऊपर सुबह फटाफट से कॉल करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे बंदे के दिमाग में क्या आता है क्या नहीं, तो ये काफ़ी मुश्किल होती है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच ठाकुर जी कि मैं घर पे था उस टाइम पे, क्योंकि ये मेरे माइंड में तभी वही करवा रहे थे कि तुझे घर पर होना जरूरी है। तभी मुझे वृंदावन धाम नहीं बुलाया, मतलब मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि सच बात है। तभी उन्होंने मेरे को जानबूझ के लेट कराया कि तेरा घर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं घर पर था और ठाकुर जी की कृपा से मैंने सिचुएशन संभाली और सब कुछ सही तरीके से हो गया। ये बात मैं आपको बताना चाहता था, जो फीलिंग थी मेरे मन में। तो थैंक गॉड कि मैं घर पर था। शाम के 6 बज चुके हैं और मेरा टाइम हो गया मंदिर जाने का। जब मैं हॉस्पिटल में था, जब पापा एडमिट थे, और मैं रात को वहीं पर सोता था, आपको बताया था, और दिन में भी मोस्टली वहीं पर होता था। लेकिन मैंने जो अपनी रूटीन है वो कभी मिस नहीं होनी थी मंदिर आने की। और अगर कभी भी मिस होता था, किसी दिन बाई चांस मिस हो भी जाता है, तो उस टाइम मैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल में मंदिर है ठाकुर जी वहाँ पर भी विराजमान है, तो उनसे बातें कर लेता था। फिर ऐसा लगता नहीं था कि मैं मंदिर नहीं गया। ठाकुर जी हर जगह हैं, बस भाव होना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। तो कई बार रात में सोता था तो मैं सुबह जल्दी हो जाता था, अगर मैं शाम को वहीं पर होता था तो फिर मैं यहाँ पे रात को होता जाता था, यानी कि शाम को 4:45 बजे। अभी झूले का सीज़न चल रहा है, यानी सावन का महीना चल रहा है, इसलिए जो दर्शन है वो शाम को 6 बजे खुलते हैं और 5 बजे भी खुलते हैं, लेकिन मैं 6 बजे वाले टाइम पे आता हूँ। लेकिन जब ये सावन का महीना ख़त्म हो जाएगा तब जो दर्शन है वो सिर्फ 4:45 बजे ही खुलेंगे और 5:15 बजे तक, उसके बाद 6 बजे नहीं खुलेंगे। तो ये सब जानकारी रहती है, क्योंकि हमारे घर के पास ही है मंदिर ठाकुर जी का। तो आप सभी को भी रहती होगी, जहाँ आप घर के पास मंदिर जाते हो आपको पता होगा वहाँ पे दर्शन कब खुलते हैं कब नहीं खुलते। राधे राधे, चलते हैं, ठीक है, बाद में मिलता हूँ। रसिक प्रीतम जी की सुन सुन बत्तियाँ, रसिक गिरधारी जी की
सुन सुन बतिया रानी जी गई है मुस्काए, मैया जी गई है मुस्काए, अब सुख सोवन दे मेरी माँ के अब सुख। राधे राधे भैया। तो ठाकुर जी के शयन आरती हो चुकी है, अब ठाकुर जी करेंगे शयन। गेट हो गया बंद और ये रहा हमारा प्रसाद और हम चलते हैं घर पे। जो गीत मैं गा रहा था वो क्यों गा रहा था, उसका क्या महत्व है वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अभी क्यों गाते हैं वो, ठाकुर जी को शयन कराते वक्त गाते हैं गीत। और अभी अपन चलते हैं घर पे, किसी आपको किसी और दिन बताऊंगा उसका क्या महत्व है और क्यों गाते हैं। ठीक है, राधे राधे भैया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई शुरुआत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। सुबह के 12 बज चुके हैं और ये रहा मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक हमेशा की तरह, जिसमें होते हैं बनाना, सुपर ओट्स और कुछ ड्राई फ्रूट और ब्लूबेरी, जो कि हेल्प करते हैं हमको डेली बेसिस डाइट पे। हेल्दी होती है, पिया करो। 24 घंटे पराठे मत खाया करो, ये पिया करो कभी कभी। ठीक है, बताओ कौन कौन खाना चाहता है लाल मिर्च। दादी ने कहा है इसको ऊपर धूप में रखा ताकि ये और तीखी हो जाए। तो तुम लोग भी थोड़ा तीखा खाना शुरू कर दो, वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी। थोड़ा तीखा बोलना शुरू कर दो। एनीवे, कल रात को काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। लेकिन सुबह उठे तो देखा धूप धूप धूप, इतनी तीखी धूप, पसीने वाली धूप। और अब थोड़ा सा मौसम लग रहा है ख़राब होने वाला, लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन अभी हमने कपड़े डाले सुखाने के लिए, वरना सारे ख़राब हो जाएंगे, उतारने पड़ेंगे। और एक बात कि मनाली कुल्लू दोबारा हाई रेड अलर्ट पे है। और भगवान न करे वही वाली जो पिछले साल आपदा आई थी, पूरा मंदिर भी डूब गया था बुद्धनाथ जी का, और पूरा पुल टूट गया था सिसु वाला, और बहुत सारे नुकसान हुए थे काफ़ी बड़े बारिश की वजह से, मानसून की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हे भगवान कोई ऐसा दिक्कत ना आए वहाँ पे, क्योंकि वो पर्यटक स्थल है, घूमने की जगह है, खूबसूरत हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए तो वही बढ़िया है। क्योंकि दोबारा से रेड अलर्ट पे है वो। किन्नौर नहीं है, सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वो रेड अलर्ट पे है। और वहाँ पे लोगों के कुछ घर भी खाली करा दिए जो नदी के किनारे रहते हैं, उनको बोला है कि फटाफट से यहाँ से निकलो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 दिन का रेड अलर्ट बताया। और जो वो डैम है, कौन सा डैम है वो, जो हाँ मलाना डैम टूट चुका है ब्रो। मैंने कल वीडियो देखा, मलाना डैम टूट चुका है। वहाँ पर जो कुल्लू कसोल वाली साइड रहते हैं लोग, वहाँ पे उनको खाली कराया गया, जो नदी के किनारे रहते हैं। तो आप लोग अगर जा रहे हो हिमाचल तो थोड़ा देख कर जाना, क्योंकि मानसून का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग फंस भी सकते हो। ठीक है। अरे यार, एक और पिंपल हो गया, देखो ये पिंपल हमें ही क्यों होते हैं लड़कों को, कभी लड़कियों को क्यों नहीं होते, कभी सोचा आपने? एनीवे, आपको याद होगा शायद मैंने 25 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, उसमें मैं बात कर रहा था अपने बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में, अपने जिम के बारे में, वर्कआउट के बारे में, और कि मैं जिम क्यों नहीं जा रहा। उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, वो अब ज़्यादातर घूमने को हो गया। और मुझे पता लग गया कि वो एक पार्ट है मेरी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें पूरी लाइफ बिता दी थी, 8-9-10 साल बिता दिए थे उसमें, और 24 घंटे जिम जिम जिम। तो मैंने उसको समझा था, आपको बताया था कि मेरा जो मन है वो हमेशा कहता है घूमो, अब घूमो, एंजॉय करो लाइफ को। और तो मैंने आपको कहा था कि मैं 2 महीने के लिए जितना भी होता है मैं थोड़ा सा जिम को अवॉइड करूंगा। मैं जिम नहीं जा रहा था, वर्कआउट नहीं कर रहा था, मेरा दिल नहीं करता था वर्कआउट करने का, तो इसलिए मैंने वर्कआउट छोड़ दिया था, जिम जाना छोड़ दिया था। और मैंने ये कहा था कि मैं अब जब दिल करेगा तो ही जिम जाऊँगा। लेकिन इन 20 दिनों में इतना माइंड डाइवर्ट हो गया, जो कि आपको बताया क्या चल रहा है। और इन 20 दिनों में इतना मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, इतना डाइवर्ट हो गया कि जिम के बारे में सोचना भूल गया, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। और एकदम से अभी याद आया कि अब मेरे को दिल कर रहा है कि मेरे को जिम जाना है। समझ रहे हो बात को? ऐसा होता है कई बार, अगर कोई बंदा एक चीज़ को भूल जाता है, जो लाइफ टाइम से कर रहा होता है, एकदम से भूल जाता है और उसको एकदम से फिर याद आती है, तो उसको दिल करता है कि यार मुझे वो चीज़ करनी है। तो मेरा दिल कर रहा है फटाफट से जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ, बॉडी को वापस हेल्दी करूँ, और वही मसल दोबारा से थोड़ा है गेन करूँ, पंप करूँ उसको, जो कि अब रिलैक्स हो चुका है कुछ ज़्यादा ही। और तो मैं करूँगा, अभी नहीं, सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में वापस स्टार्ट करता हूँ, सोच रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी दिल कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिम करने का। फटाफट से कुछ दिनों में वापस स्टार्ट करता हूँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी मन कर रहा है ब्रो, काफ़ी मन कर रहा है कि मैं बाइसेप लगाऊँ, काफ़ी मन कर रहा है कि मैं चेस्ट लगाऊँ। समझ रहे हो बात को? ये बंदा वही समझ सकता है जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, जो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा है, इस दिल को, इस फीलिंग को। क्योंकि जब मन करता है ना, बंदा रोक नहीं पाता। लेकिन मैं अभी खुद को रोके हुआ हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, टाइम नहीं मिलता, तो मैं स्टार्ट करूंगा इन फ्यूचर। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखा है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर दो, राधे राधे भैया। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ। इस ब्लॉग को एंड करेंगे तभी तो नया ब्लॉग चालू करेंगे दोस्त। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय।